हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज है 12 जून और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में कुल 4 परमवीर चक्र में से हिमाचल प्रदेश को कितने परमवीर चक्र प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे 2। जो 1999 में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन विजय हुआ था उसके तहत 4 परमवीर चक्र दिए गए थे योद्धाओं को, तो उसमें से 2 हिमाचल को प्राप्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमवीर चक्र किसे प्राप्त हुआ था? भारत का जो पहला परमवीर चक्र था ये हिमाचल प्रदेश के कैप्टन सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन क्यों डाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 9 या 10 जून को हिमाचल प्रदेश में एक वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें जो शुरुआत थी भाषण की वो की गई थी कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और देवभूमि के साथ साथ हिमाचल प्रदेश एक वीरों की भूमि है, और जिसमें इन योद्धाओं का भी जिक्र किया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन डाले थे। करंट अफेयर के साथ साथ आपके ये 2 क्वेश्चन वैसे भी तैयार हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 10 जून 2020 को पहली बार रैली का आयोजन हुआ, राजनीतिक दल द्वारा किया गया। जो हिमाचल प्रदेश में 10 जून 2020 को पहली वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ था वो किस राजनीतिक दल के द्वारा किया गया? वो क्या था? भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान शासित गवर्नमेंट है, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के वो हैं श्री जयराम ठाकुर जी। हमारा अगला प्रश्न है, कुल्लू जिले के देवालयों की मिट्टी और माता बूढ़ी नागन की सरयोलसर झील का पवित्र जल किस मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। HAS TGT क्लर्क कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंदिर के निर्माण के लिए कुल्लू से जितने भी लगभग देवालय हैं मुख्य वहाँ से मिट्टी ली गई है, और बूढ़ी नागिन की जो झील है सरयोलसर झील, वहाँ पर जो एक झील है वहाँ से पवित्र जल लिया गया है और उसका उपयोग किया जाएगा अयोध्या में जो मंदिर है उसके निर्माण के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सहकारी बैंक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए कितने रुपए लोन देगा? तो ये देगा 25,000 रुपये तक का लोन। तो फ्रेंड्स, आपको पता है आजकल जो पेंडेमिक है उसकी वजह से पढ़ाई काफ़ी बाधित हो गई है, तो जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं उनके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसमें 25,000 रुपये का तक का ऋण दिया जाएगा स्मार्टफोन खरीदने के लिए। बच्चा अगर 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का फ़ोन भी खरीदना चाहता है तो उसको उतना ऋण दिया जाएगा, और उसको मंथली है 100 या 200 का जो किस्त होगी उसके हिसाब से देना पड़ेगा। बहुत अच्छी योजना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात हब के रूप में कौन सा देश ऊपर पहुंच गया? तो ये पहुंचा सिंगापुर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 12 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न से रिलेटेड है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया था पहली बार वर्ष 2002 के। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बाल श्रम से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कितने मासूम बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं करीब करीब 15 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पेंसिल पोर्ट की समस्या से निजात पाने के लिए शुरू किया गया है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उन्होंने पेंसिल पोर्टल एक लॉन्च किया है, तो ये किस समस्या से निजात दिलाने के लिए शुरू किया गया है? तो ये है बाल श्रम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कब तक
बाल मजदूरी की समस्या को ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के कितने बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं? करीब 26 करोड़ फ्रेंड्स। लेकिन ये जो डाटा है ये सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि लगभग भारत में 44 लाख बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, बाल श्रम कानून निषेध से संबंधित। बाल श्रम के विरुद्ध फैक्ट्री कानून 1948 में बाल श्रम निषेध नियम कानून 1986 में बनाया गया था तथा साल 2016 में बदलाव करके इसे सख्त और भी सख्त बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की कौन सी महिला दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने करीब 13 लाख फुट की ऊंचाई पर स्थित स्पेस वॉक के बाद अब समुद्र के सबसे गहरे स्थल मरियाना ट्रेंच में 35,810 फुट नीचे चैलेंजर डीप की सतह में जाकर उसे छुआ? तो ये छुआ है डॉक्टर कैथी सुलिवान। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड टेस्ट में। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर का, गुजरात के गिर के जंगलों में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई? तो ये हुई 29% की वृद्धि दर्ज हुई। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।